वापस लो, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए रेलवे कर्मचारी भी सजग हुए हैं और उन्होंने 4 दिवसीय भूख हड़ताल का आह्वान कर दिया है। समस्त केंद्रीय कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग उठा रहे हैं एवं न्यू पेंशन स्कीम को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कैंसिल करार दिया गया है। जबलपुर रेलवे जोन के अधिकारी वेस्ट सेंट्रल रेलवे क्रमिक संघ के सभी कर्मचारी जीएम कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि सरकार के द्वारा नई पेंशन स्कीम को बंद कर ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू किया जाए। आज जो है 1/1/2004 में जो उसके बाद भर्ती हुए हैं हमारे रेल साथीगण केंद्रीय कर्मचारी जितने, उनको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं किया गया, उस पर न्यू पेंशन स्कीम दिया जा रहा है। और न्यू पेंशन स्कीम जो है हमारे लिए एक कैंसर की बीमारी की तरह है। बुढ़ापे के सहारा केवल ओल्ड पेंशन स्कीम ही हो सकता है और उसी हक के लड़ाई के लिए आज वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ NFIR के आह्वान पर क्रमिक भूख हड़ताल रखा गया है। एक क्रमिक भूख हड़ताल 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक लगातार चलते रहेगा, जिससे कि रेल प्रशासन सहित केंद्रीय कर्मचारी जितने भी हैं वो सब आज जो है भूख हड़ताल रखा गया है, जिससे केंद्र सरकार को जो सो गई है ओल्ड पेंशन स्कीम उसको दिखाई नहीं देता है, उसको जगाने का काम के लिए हम लोग भूख हड़ताल रखे हैं। और इसमें हम लोग उसको केंद्र सरकार को, सोई हुई केंद्र सरकार को जगाने का काम करने के लिए रखा गया है। अगर आपकी बातें नहीं मानी यदि ये 4 दिन के अंदर और उसके बाद भी अगर नहीं मानता है, केंद्र सरकार हमारे जो है बातें नहीं मानती है, कोई कमेटी गठन नहीं करता है पहले, तो उसके बाद आगे का हम लोग को रेल चक्का जाम करने का सुझाव है कि अगर नहीं करते हैं तो हम लोग रेल चक्का को भी जाम करने का काम करेंगे। संतोष त्रिवेणी, असिस्टेंट डिविजनल सेक्रेटरी, WCRMS जबलपुर। अब जिस ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए इतना बखेड़ा खड़ा हुआ है उसे जरा समझते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम को कर्मचारियों के लिए ज्यादा फायदेमंद बताया जाता है। पुरानी पेंशन योजना दरअसल एक तरह की रिटायरमेंट के बाद पूरी उम्र के लिए तय इनकम की गारंटी हुआ करती थी। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद अंतिम वेतन के आधे के बराबर रकम उन्हें पेंशन के रूप में मिलती थी। उसके ऊपर से महंगाई भत्ता भी उनके साथ ऐड हो जाता था। महंगाई भत्ते को 1 साल में 2 बार बढ़ाया भी जाता था। पुरानी पेंशन योजना की सबसे अच्छी बात यह थी कि उसमें सर्विस के कार्यकाल के दौरान यानी कि नौकरी करते हुए आपके वेतन से कोई भी कटौती नहीं होती थी। इस पेंशन योजना का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता था। कुल मिलाकर देखें तो पुरानी पेंशन योजना उसके दायरे में आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद है। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि उसकी सैलरी से पैसे ही नहीं काटे जाते हैं और पेंशन की रकम ज्यादा रहती है। साथ ही पेंशन पर टैक्स भी नहीं लगता है। अभी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग जोरों पर है। इस मांग ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्षी दलों की सरकारों वाले कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का ऐलान भी कर दिया है। यही कारण है कि अब केंद्र सरकार के कर्मचारी भी पुरानी पेंशन की मांग को बुलंद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुरानी पेंशन योजना के आलोचकों का यह कहना है कि वह देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसे बहाल करने से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा। साथ ही यह तर्क भी हम दे सकते हैं जो कर्मचारियों के द्वारा अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि चुनाव के समय या वोट बटोरने के लिए फ्री में लोगों को पैसे बांटते समय सरकार पर आर्थिक दबाव नहीं होता है। जब एक कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी खपाकर बुढ़ापे में सहारे की उम्मीद करता है तो देश पर आर्थिक बोझ बढ़ने लगता है।